नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में, और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। यह कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कर्क राशि वाले जानने वाले हैं कि 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ में हो सकती हैं और कौन कौन सी सावधानी अगर वो बरतते हैं तो यह सप्ताह उनके लिए और भी अच्छा हो सकता है। मित्रों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। सामूहिक रूप पर यह वीडियो बनाई गई है। जो ग्रहों की गणना हम करते हैं कि कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं, कौन से ग्रह मार्गी हो रहे हैं और कौन सी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, वो सभी जो राशि के जातक होते हैं, जैसे कि कर्क राशि में हो सकता है उदाहरण के लिए 10,000 व्यक्ति हैं, तो 10,000 व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानकारी नहीं दी जा सकती है। उसके लिए एक जो चार्ट हम तैयार करते हैं वो सामूहिक रूप से तैयार करते हैं और ये जानकारी देते हैं। लेकिन फिर भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे पास में आते हैं कि गुरुजी जो आपने जानकारी दी है वो मेरे लिए 90%, 95% या 100% सही हुई है। तो ये मैं भगवान की कृपा मानता हूँ। अगर आप अपनी राशि की या अपनी कुंडली की गणना करवाना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट्स में लिखकर भेजने की आवश्यकता रहेगी। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह में आपकी पदोन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। जी हाँ, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, इंक्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं, और अगर आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं तो वहाँ पर भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जैसे कि कोई अगर टेस्ट हुआ क्लास में तो उसमें आप टॉपर हो गए, है ना, और टॉपर होने के बाद में आप को मॉनिटर बना दिया गया। मतलब किसी भी तरीके के आपके प्रमोशन के यहाँ पर चांस इस सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड थिंग, आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन अगर खरीदना चाहते हैं और पूछना चाहेंगे कि ये शुभ योग है, इस सप्ताह खरीद सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपका यहाँ पर 94% साथ दे रहा है। तो आप भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज अपनी बेचनी भी है तो बेच सकते हैं। दोनों में ही लाभ के जो संभावना है वो काफी अच्छी बन रही है। निवेश में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इस सप्ताह में किया हुआ निवेश इस सप्ताह में ही आपको लाभ दे, फ्यूचर में लाभ दे सकता है। लेकिन इस सप्ताह में जो आप निवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों, उससे आपको लाभ होने के ही चांस हैं। मित्रों से, दोस्तों से मुलाकात होगी और इस सप्ताह में सहयोग भी मिलेगा। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं मित्रों के साथ में, है ना। तो वो जो यात्रा आपकी रहेगी वो यात्रा भी आपके लिए सुखद सिद्ध होगी, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए बढ़ोतरी लेकर आया हुआ है। लेकिन वहीं पर जो मुख्य विषय है स्वास्थ्य, उसके बारे में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को आपको अपने को ध्यान में रखकर चलना है कर्क राशि वालों। उदाहरण के लिए अगर आप किसी चीज़ का परहेज करते हैं, जैसे कि मीठे का परहेज करते हैं और आपने मीठा खा लिया, तो उससे आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है ना। और अगर आपको बाहर की चीज़ों से परेशानी है, प्रॉब्लम है, एलर्जी है और आपने बाहर का कुछ खा लिया तो उससे भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इम्यूनिटी सिस्टम आपका सही रहेगा, लेकिन आपकी पाचन क्रिया यहाँ पर कुछ बिगड़ती हुई दिख रही है। तो आपको अपने
स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको बताना चाहूँगा कि जो असाध्य बीमारियां जो होती हैं ना, असाध्य बीमारी, उनको भी हम वास्तु के द्वारा और एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, अगर उनकी सही से चिकित्सा की जाए तो असाध्य रोगों को। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो आपको बताया गया है राशि में, कि आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है और खाने पीने का ध्यान देना है। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लें और अपने स्वास्थ्य को आप बेटर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, कार्य में मन रहेगा। और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा और किसी भी कार्य में सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाने की। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सावधान रहने की इस सप्ताह में थोड़ी आवश्यकता रहेगी। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सप्ताह में कहीं घूमने का विचार बना रहे हैं तो कुछ अवॉइड कीजिए और उस प्लान को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की यात्रा भी आपके लिए इस सप्ताह में कुछ ठीक नहीं बन रही है। परिवार में आपकी में कुछ खटपट की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप सही व्यवहार करते हैं और सही से बात करते हैं तो वो समस्याओं का भी समाधान बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। इस सप्ताह में कर्क राशि वालों, आपको अपनी वाणी पर और आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। सभी से मीठे बोलिए, तभी आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हुए दिखेंगे। और वैवाहिक जीवन कर्क राशि वालों का इस सप्ताह में काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपको संतान पक्ष की तरफ से कुछ चिंता सता सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, बड़ी संतान है, उसको फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो आपका एक चिंता का विषय बन सकता है। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अगर आप दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये सारी समस्याएं कम हो सकती हैं, समाप्त भी हो सकती हैं। तो इस उपाय को आप कीजिए कर्क राशि वालों। और कुल मिला के यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए लकी नंबर रहने वाला है 3। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के ओम लिए नमः शिवाय।